तो गलत ट्रेड में से जितनी जल्दी निकलोगे वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, और गलत पार्टनर से जितनी जल्दी दूर होगे वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार गलत ट्रेड और गलत पार्टनर जितनी जल्दी हो सके अपना स्टॉप लॉस हिट कराओ और जयराम जी की करो। ठीक है भाइयों, जितने भी नए लोग आते हैं मार्केट में और वो पैटर्न वगैरह देखते हैं और उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं बिना टेस्टिंग के, बिना बैक टेस्टिंग के, बिना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस के, उनको मार्केट ऐसे निकालता है। ये स्कैल्पिंग टेक्निक में आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा बड़े अमाउंट से नहीं करना, 1-2 लोड से करना। और आप मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो जितने भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो ज़्यादातर 2-3 या मैक्स टू मैक्स 4 के आसपास की ही मेरी ट्रेड्स होती हैं। हाँ, एक्सपायरी वाला दिन होगा तो यार देखो मैं 5-6 ट्रेड भी ले लेता हूँ, क्योंकि राम राम भाइयों, आज है 7 अगस्त और 17वां दिन, डे 17। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। ठीक, रखते हैं। यस, तो आज 17वां दिन है भाइयों, और अभी मार्केट क्लोज हो गया है। ठीक है, मैं फटाफट से पेन ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं हर बार करता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग में ऑन कर रहा हूँ। ठीक, तो रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है, और आज 17वां दिन है हमारा, मार्केट हो चुका है क्लोज। और जैसा कि मैंने बोला था कि 11 से लेके जो 20 दिन होगा, इसमें मेरा कोशिश रहेगी कि मैं थोड़े पैसे अपने इकट्ठे कर सकूँ अपने पास में। ठीक है, ताकि जिससे हम 21 से लेके जो 30 दिन होंगे, 21 से लेके जो 30वां दिन तक का टाइम होगा, 10 दिन होगा, उसमें हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिस्क ले सकें। एक तरीके से हम अपनी क्रिकेट में होता है ना कि टेस्ट मैच होता है, तो ऐसे भाई मार्केट भी एक टेस्ट मैच है, ये 5 दिन चलता है। तो यहाँ पे हर दिन पिच अलग तरीके से बिहेव करती है, और हर दिन बॉल पिच पे जब पड़ती है तो अलग तरीके से बिहेव करती है। तो इसलिए यहाँ पर भी मार्केट में भी अब आपको ऐसे ही सोचना है कि 5 दिन है, और उन 5 दिनों को आपको प्लान करके चलना है कि भाई मंडे को मेरे को ऐसे स्ट्रेटेजी पे काम करना है अपनी, ट्यूसडे को मेरे लिए ये वर्क करता है तो ये इस पे काम करना है मेरे को, वेडनेसडे को ऐसे, थर्सडे को ऐसे, फ्राइडे को ऐसे। तो हर दिन को प्लानिंग के साथ में आपको ट्रेड करनी है, और धीरे धीरे अपनी जो पारी है, अपनी जो इनिंग्स है, उसको बिल्ड करना है। जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच में धीरे धीरे प्लेयर्स स्टार्टिंग में आते तो डिफेंस करते हैं, फिर जैसे जैसे सेशंस बीतते हैं वैसे वैसे अपनी बैटिंग में वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और अपनी जो इनिंग्स होती है उसमें पेस लेके आते हैं। तो सेम मार्केट का भी है भाइयों, आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा कि आप सुबह के सेशन में कैसे काम करते हो, इवनिंग के सेशन में कैसे काम करते हो, मॉर्निंग का जो 1 घंटा है उस वो आपको सूट करता है या नहीं करता है, या इवनिंग का जो आखिरी का जो 1 घंटा बचा हुआ है वो आपको सूट करता है या नहीं करता है। तो ये आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद ही अंधाधुंध चौक के छक्के लगेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई पहले डिफेंस करना सीखो, फिर सिंगल डबल रन लेना सीखो, फिर धीरे धीरे बीच में एक आधा चौका भी मिलेगा, एक आधा छक्का भी मिलेगा, फिर जाके आप कहीं ना कहीं अपनी 50 बना पाओगे या सेंचुरी बना पाओगे। ठीक है, और वही मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रीज पे टिके रहोगे तो रन अपने आप बनते रहेंगे, मतलब सिंगल डबल आता रहेगा। और वही सिंगल डबल कब आपको 50 और सेंचुरी तक पहुँचा देगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, बस आपको क्रीज पे बने रहना होगा। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ली भाइयों। आज है 7 अगस्त, मैंने आज ज़्यादा फिन निफ्टी में ट्रेड करी है, और एक ट्रेड मैंने निफ्टी में करी है। ठीक, तो मैं इस वाले चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और आज का जो सिनेरियो था भाइयों वो काफ़ी ही जालिम सिनेरियो था। मार्केट ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं करने के लिए, बस छोटे मोटे स्कैल्प ही चले हैं। भाई ये देखो, स्कैल्प करो चाहे होल्डिंग करो, पैसा बनना चाहिए। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वहाँ से तुम्हारा एसएल कितना दूर है या कितना पास है, तुम्हारा एसएल तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आज मार्केट ने क्या करा, आज मार्केट ने ज़्यादा कुछ खास करा नहीं भाई। जहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी गैप अप होने के बाद, वहाँ से मार्केट नीचे ही आया है, और फिर उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई है। रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक फॉल दिया, फिर उसके बाद अगेन एक रेंज बनाई। मैं फिन निफ्टी के चार्ट की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अब गया, नीचे आया,
फिर एक पैटर्न बनाने के बाद, कौन सा पैटर्न है ये देखो, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाइयों मैं पैटर्न वगैरह पे इतना भरोसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो ये इसने बियर फ्लैग पैटर्न बनाया, रेड कैंडल भी दिखा दी, हल्का सा ब्रेकआउट भी दिखा दिया, अब फिर उसके बाद ऊपर लेगा तुरंत। तो जितने भी नए भाई लोग आते हैं मार्केट में, जितने भी नए लोग आते हैं मार्केट में और वो पैटर्न वगैरह देखते हैं और उनको अंधाधुंध फॉलो करते हैं बिना टेस्टिंग के, बिना बैक टेस्टिंग के, बिना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस के, उनको मार्केट ऐसे निकालता है। एक आध बार तो आपको दिखा देगा कि हाँ भाई पैटर्न बन गया, लेकिन जब वो लेके जाएगा ना तो एसएल लगाने की हिम्मत होती नहीं है। नए नए होते हैं, पता नहीं है कि भाई जब लॉस होता है तो तुरंत काटना होता है, तो वो नया बंदा उस लॉस वाली ट्रेड को जो पैटर्न के ब्याह पे उसने ली होती है, वो जब फेक आउट हो जाता है, ब्रेकआउट दिखाने के बाद फेक आउट हो जाता है, उस ट्रेड को इतना होल्ड करता है कि अपना कैपिटल ही साफ करवा लेता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है आज कि भाई एक दो दिन तो आपके दिखा दिए भाई कि भाई पैटर्न बन रहे हैं और फिर उसके बाद वो कंटिन्यूशन भी उनको मिल रहा है, चलो जी ठीक है। लेकिन भाई जब पैटर्न बने और उसका कंटिन्यूशन ना मिले ना, जैसे कि ये वाली कैंडल लाल दिखाई, फिर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया, तो भाई यहीं कहीं पे अपना एसएल बुक कर लो। इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का भाई वेट मत करो, क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिखा के उसको गलत प्रूफ कर दिया आपके एनालिसिस को। तो आप यहीं पर ही निकल जाओ इस वाले पॉइंट पे, इन कैंडलों का वेट मत करो। अब सोचो यार, ये वाली कैंडल जो स्पोर्ट वाले चार्ट में यहाँ बनी है, प्रीमियम वाले चार्ट में तो ऐसे धड़ाके की कैंडल बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने निकाला नए बंदों को, फिर उसके बाद पम डम होते रहे, फिर एक और से बियर फ्लैग पैटर्न दिखाया, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर यहीं पे रेंज बना के मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो यार देखो, छोटे मोटे कुछ मैंने स्कैल्प ट्रेड करे हैं। अब स्कैल्प ट्रेड को मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। मैं स्कैल्प ट्रेड करता हूं बहुत ही फास्ट तरीके से और ज़्यादातर मैं स्कैल्पिंग फिन निफ्टी में करना पसंद करता हूं। देखो मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा कि आप भी फिन निफ्टी में स्कैल्पिंग ट्रेड करो, क्योंकि यार देखो फिन निफ्टी को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे अगर तुमको थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, 3.5-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फिन निफ्टी में स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि फिन निफ्टी एकदम से टप्पा मारता है और एकदम से 4-5 पॉइंट दे देता है। वो निफ्टी की तरह स्लो नहीं चलता। निफ्टी में वही भाई लोग ट्रेड करें जो बिल्कुल नए आते हैं, ठीक है भाइयों। तो आज कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं, एक ये हो गया। फिर निफ्टी का भी देख ही लेते हैं लगे हाथ क्या सीन चला है। तो यार देखो निफ्टी ने तो आज हमारे सेटअप पे प्रॉपर काम किया है। सेटअप कौन सा? वही भाई, बहुत सिंपल चीज़ें मैं रखता हूँ। धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊँगा, ये भी सिखाऊँगा कि भाई मैं स्कैल्प कैसे करता हूँ। और मजाक नहीं भाई, अगर मैं मतलब मैं आपको जो चीज़ तरीके बताऊँगा ना, आपको लगेगा कि यार ये तो हलवा है। काम करना तो मतलब स्कैल्प करना तो मतलब आराम से पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। अब वो ये है, वो मेरी तपस्या है, मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी टेक्निक है, जो मैंने इतने सालों में अपने लिए बार बार बैक टेस्ट करके, लाइव मार्केट में टेस्ट करके, लॉसेस लेके वो सीखी है। अब वो वाली चीज़ मैं आपको एकदम तो नहीं बता सकता। और देखो यार, अगर मैंने बता भी दी ना तो काफ़ी सारे भाई लोग जो नए हैं उन लोगों को समझ में वैसे ही नहीं आने वाले कि ये हो गया अचानक से, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से स्कैल्पिंग करता हूँ कि भाई उतनी स्पीड चाहिए जो मेरे तरीका है उसमें। ठीक, आगे आने वाले टाइम में बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, उस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे भी अगर आप काम करोगे तो आप आराम से स्कैल्पिंग करना सीख जाओगे। देखो निफ्टी में कितना शानदार काम करा है। 3 मिनट कैंडल का हाई, मिड पॉइंट और ये लो पॉइंट। ठीक, मिड पॉइंट शुरू का जो 9:30 का जो टाइम है, इसके बाद ही आपको इस पे काम करना है। 3 मिनट कैंडल का जो हाई है, मिड है और ये जो लो है, ये इसको 9:30 के बाद ही इस पे काम करना है। ठीक है, तो 9:30 के बाद जब भी आपको ऐसा कुछ बियरिश सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने लग जाए, तो आप किसी कैंडल के नीचे का जब ऐसे बॉडी का ब्रेक हो तो एंट्री लो और उसके विक के ऊपर का एसएल और 1:1 आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है भाइयों। एक स्कैल्पिंग ट्रेंड अपने को यहाँ मिला, फिर दूसरा स्कैल्पिंग ट्रेंड अपने को यहाँ मिला। कहाँ मिला? ये वही सेम सिनेरियो है। ये बॉटम देख रहे हो, 3 मिनट के कैंडल का बॉटम है और ये बुलिश पैटर्न इसने यहाँ पे क्रिएट करा है। जैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर जाए वहाँ पे एंट्री लो, और इसकी बॉडी के नीचे अगर तुम नए हो तो छोटा एसएल पे काम करो, बड़े हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो यहाँ तक का एसएल आप ले सकते हो।
ये स्कैल्पिंग टेक्निक में आपको बता रहा हूँ, और ज़्यादा बड़े अमाउंट से नहीं करना, 1-2 लोड से करना, और उसी को प्रैक्टिस करना कम से कम 6 महीने। फिर उसके बाद आपका डर खुलेगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें, तब आप काम कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। कहाँ पर रिजेक्ट होता है भाइयों? सेम एग्जैक्ट 3 मिनट की कैंडल का जो टॉप है वहीं से रिजेक्शन लेता है, एक बियरिश पैटर्न दोबारा से बनाता है, इंगल्फ कर देता है, और फिर थोड़ा साइडवेज होने के बाद दोबारा से हमको हमारा टीपी दे देता है। क्लियर? अब बन गई भाई यहाँ पे रेंज बन गई। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? जब भी ऐसी रेंज बनी, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई ऐसे रेंज बन गई, ठीक है जी, रेंज बन गई। अब रेंज जब ब्रेकआउट हो तो ट्रेड नहीं लेना है। रेंज जब ऊपर जाके नीचे आ जाए, रीटेस्ट करे, तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, यहाँ पे एसएल रखना है, और पहला टीपी ये, दूसरा टीपी ये, अकॉर्डिंग टू पीछे का डाटा। ये हमने सीखा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो भाइयों, कोई भी चीज़ें जो है 100% नहीं होती है। जो हमने पढ़ लिया वो तो है ही, लेकिन उसके बाद हमें अपनी बुद्धि भी लगानी होती है हर एक चीज़ में, कि भाई जो हमने पढ़ा है वो इतने टाइम तक काम कर गया, इतने टाइम के बाद काम नहीं कर रहा, तो फिर जब काम करा वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट उठा लिए, जब काम नहीं कर रहा वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट उठा लिए, और फिर उसको मिक्स करके हमने अपनी कोई स्ट्रेटजी बना ली कि हाँ भाई इन दोनों का बीच का जब सिनेरियो होगा तब मैं एंट्री लूँगा, और ये मेरा ऐसा होगा, ये मेरा टीपी होगा। तो ऐसे में मैंने क्या अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है भाइयों, देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस, नई ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है। अब ये भाई यहाँ पे बन गई है हमारी रेंज, ठीक है। अब अगर रेंज बन रही है मेरे 3 मिनट की कैंडल के लो पॉइंट के आसपास, एक रेंज जब बन रही है, और जो हमने पढ़ाई करी हुई कि ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट देगा, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, अगर वैसा सिनेरियो नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जब भी नीचे वाली जो हमारी 3 मिनट का कैंडल का लो है वहाँ से अगर रेंज बन रही है और ऐसे ही फुल मारो, वो जो कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो फिर मैं वहाँ पे एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो कैंडल होता है ज़्यादातर फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। और जब नीचे वाली लाइन के पास रेंज बन के ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो मिड का पॉइंट है, ये वाला 3 मिनट की कैंडल का जो मिड पॉइंट है, उसके ऊपर कोई कैंडल सस्टेन हो रही है या नहीं। अगर उसके ऊपर फुल बॉडी कैंडल सस्टेन हो रही है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, और इसी बॉडी के नीचे का, इसी कैंडल के नीचे का मेरा ऐसा होगा, फिर उसके बाद चलने दो मामला। हालांकि मैं अभी स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, जब मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट का पैसा इकट्ठा हो जाएगा और मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे पास प्रॉफिट का पैसा है, तो मैं अब थोड़ी होल्डिंग कर लूँगा, तब मैं होल्डिंग करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है भाइयों। तो मैंने आपको बस अभी तक तरीके बताए कि भाई 9:30 के बाद अगर आपको कैंडल स्टिक्स का ज्ञान है तो आप हाई 3 मिनट की कैंडल का, 3 मिनट कैंडल का मिड पॉइंट और 3 मिनट कैंडल का लो पॉइंट पे आप कैंडल स्टिक्स को देख के आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे एसएल रखना, बस वही कैंडल का ही एसएल रखना, और 1:1 के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है और फिर कहाँ से रिवर्सल लेता है या कहाँ पे सस्टेन करता है, वही हमारा 3 मिनट का कैंडल का जो हाई पॉइंट है, उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट सारा दिन आज काम कर रहा है, ठीक है भाइयों। तो मैंने मोटा मोटी आपको बस एक तरीका बताया है कि मार्केट को कैसे देखा जाए, कैसे हमें समझा जाए, कब कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। मैं धीरे धीरे विद द टाइम आपको बताता रहूँगा। अभी मैंने एक ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कोई नए भाई लोग एंट्री मारना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए भी एक वीडियो बनाई है कि भाई अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, स्टेप बाय स्टेप तरीके क्या होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अब अगर आप बिल्कुल नए हो और अभी आते के साथ ही मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बिगिनर्स गाइड वाली जो वीडियो है वो वाली प्लेलिस्ट देखो, और फिर उसके बाद ये जो 30 डेज चैलेंज मैंने लिया है, ये मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि कि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई 50,000 लाख रुपए लेके कैसे पैसे बनाया जाता है, कैसे चीज़ें चलाई जाती हैं। एकदम से आप नहीं सोच सकते भाई कि बहुत अमीर हो जाओगे अगर आपको 5 महीने 6 महीने हुए हैं, तो ये मैं यकीन से कह सकता हूँ भाई आपको लॉस ही हो रहा होगा ऑप्शन बाइंग में। तो मैंने पहले ऑप्शन सेलिंग करके दिखाई है, पहले कैसे उसको ट्रेड्स को मैं होल्ड करने की खुद भी हैबिट डाल रहा था, वो मैंने सीखा। फिर मैंने देखा यार अभी तो मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, अगर मैं ट्रेड होल्ड भी कर रहा हूँ तो ऑप्शन सेलर भी लपेटा जा रहा है, ऑप्शन बाइंग भी लपेटा जा रहा है। तो फिर अगर मेरे को स्कैल्पिंग करनी ही है तो अभी मैं थोड़ा सा अपना मॉडिफाई करता हूँ अपने तरीक़ों को, 11 से 20 दिन तक प्रॉफिट इकट्ठा करता हूँ, फिर जो प्रॉफिट इकट्ठा होगा उसमें से फिर मैं धीरे धीरे होल्डिंग की अपनी चीज़ें चालू करूँगा,
तो ये कुछ जो चीज़ें हैं भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि भाई अगर साइडवेज मार्केट भी है, मैं फिर निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। अब अगर इसको ड्राइंग्स को भी मैं हटा देता हूँ, कहाँ दिक्कत कर रही होगी, एक सेकेंड, अरे आजा भाई। ड्राइंग्स मैंने हटा दी। देखो भाइयों, जब तक आप चीज़ों को देखना नहीं सीखोगे, समझना नहीं सीखोगे, तब तक तो दिक्कत वाली बात रहेगी, ठीक। और अभी ये जो मैंने 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपके सामने लगाया है, देखना ही, अभी देखना, सेकंड मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। अभी ये जो 15 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है फिन निफ्टी का, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। मैं रफली ड्राइंग कर देता हूँ, समझ जाना। ये दादा भाई ये एक, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कल मार्केट यहाँ पे यहीं कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो इजीली हमको ये वाले टारगेट अचीव हो सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ ओपन मार्केट और हल्का सा ही ऊपर गया तो फिर ये तुरंत तेज़ी से नीचे आ सकता है, और नीचे आने के बाद भी अगर यहाँ पे थोड़ी देर ये रुका और रुकने के बाद रेंज को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि ये वाला टारगेट भी अपने को अचीव हो जाए। ये तो सिंपल सी चीज़ है जो दिख रही है चार्ट पे। और काफ़ी भाई लोगों को लग रहा होगा कि भाइयों अब तो हेड एंड शोल्डर बन गया है, अब तो भाई मज़ा आने वाला है कि भाई अब तो ऊपर जाएगा। देखो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल ना गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जाए और फिर ऊपर के जाने के बाद तेज़ी से नीचे आए, फिर थोड़ा रेंज बना और थोड़ा सा नीचे आ जाए, और फिर वेडनेसडे को यहाँ पे सस्टेन फिर से रेंज बनाए, और थर्सडे को एकदम से जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं उनको लपेटता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये होने वाला है। अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, देखो ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो मार्केट ही बताएगा, हम तो बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आज हमने क्या करा है। तो भाइयों देखो, आज मैंने मोटा मोटी 4 ट्रेड ली हैं, ठीक। और देखो ये जो 4 ट्रेड्स मैंने ली हैं, आप मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो जितने भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो ज़्यादातर 2, 3 या मैक्स टू मैक्स 4 के आसपास की ही मेरी ट्रेड्स होती हैं। हाँ, एक्सपायरी वाला दिन होगा तो यार देखो मैं 5-6 ट्रेड भी ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ मोमेंटम ज़्यादा होता है तो जल्दी स्कैल्प करना पड़ता है। लेकिन जैसे और दिन होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 ट्रेड ही मैं लूँ, और ऐसी ट्रेड लूँ जहाँ पे मेरे को शॉर्ट एसएल मेरा कम हो और प्रॉफिट मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, सीधी सी बात है, और कम पैसे रहें, क्योंकि 1 लाख से पहले पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके बाद सोचना है कि हाँ हम प्रॉफिट में आए नहीं हैं। देखो भाइयों, पहले जो मैंने ट्रेड ली उसमें मेरे को 318 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दूसरी मैंने ट्रेड ली उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 448 रुपये का, मतलब 450 रुपये का। तीसरी ट्रेड में भी मेरे को यही कहीं प्रॉफिट हुआ 400 रुपये के आसपास, 422 रुपये का। और चौथी ट्रेड थी मेरी, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट हुआ 1632 रुपये का, 1650 रुपये का। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरा 2820 रुपये का आज का हमारा प्रॉफिट है, ठीक। मतलब वही 2800 रुपये मान लो यार, 2800 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। ले दे के मैंने 4 छोटी ट्रेड्स करी और वो चारों मेरे फेवर में रही, मेरे को इस चीज़ की खुशी है। देखो भाइयों, आपने अगर मेरे को शुरू से देखना स्टार्ट करा है तो मैं 500 रुपये में भी खुश था, मैं 1000 रुपये में भी खुश हूँ, मैं 1500 में भी खुश हूँ, मैं 2000 में भी खुश हूँ, मैं 2.5 में भी खुश हूँ, मैं 3 में भी खुश हूँ। भाई देखो, अगर मेरा दिन ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो मैं खुश हूँ। मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि यार देखो, भले ही पैसे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, पैसे इतने ज़्यादा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में पैसा लगाने के बाद जो मैं टिक पा रहा हूँ ना, वो करोड़ों रुपया मेरे को ऑलरेडी दे रहा है। बस दे कर रहा है, मेरी नॉलेज ग्रो कर रहा है वो चीज़। मैं मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, वहाँ पे मैं रुक रहा हूँ और फिर वहाँ से मैं ग्रीन में क्लोज करके हर रोज़ अपने घर पे आ रहा हूँ। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। बस इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना है, दिमाग में लालच नहीं रखना है। अगर लॉस हो रहा है तो दिमाग से लॉस हटा देना है। हम अगर रोज़ मार्केट को 9 बजे कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो हम एक नए दिन में प्रवेश कर रहे हैं, नया सब कुछ देख रहे हैं चीज़ें। तो पिछला दिन क्या हुआ उसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ें कैच करो, बुरी चीज़ें हटा दो, अपने दिमाग को दोबारा से रिफ्रेश करो, रीबूट करो और नए दिन में नई तरीके से शुरुआत करो। दैट्स इट। अगर पिछले लॉस को दिमाग में रखोगे तो यार तुम्हारा प्रेजेंट भी ख़राब होगा और हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाए। और यार जो गलत ट्रेड होती है उसमें तुरंत एसएल लो, क्योंकि गलत ट्रेड और गलत पार्टनर दोनों ही लॉस देते हैं भाई। यह बात ना दिमाग में बांध लेना गांठ, जो मैं कह रहा हूँ कि गलत ट्रेड ज़्यादा टाइम तक होल्ड करोगे और गलत पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो ये दोनों ही लॉस देते हैं।
सिर्फ और सिर्फ लॉस देते हैं, टेंशन देते हैं, सर में दर्द देते हैं। तो गलत ट्रेड में से जितनी जल्दी निकलोगे वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, और गलत पार्टनर से जितनी जल्दी दूर होगे वो भी तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार गलत ट्रेड और गलत पार्टनर जितनी जल्दी हो सके अपना स्टॉप लॉस हिट कराओ और जयराम जी की करो। ठीक है भाइयों, तो आज था 17वां दिन। आज का दिन हमने ग्रीन में क्लोज करा है। अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, देखते हैं हमारी एक्सपायरी कैसी जाती है। ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, छोटे छोटे ट्रेड्स करेंगे, और जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।